सेकेंड क्लास आज हम पढ़ेंगे टॉपिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं। बेटे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम पीएनएस कहते हैं, इससे पहले आपने पढ़ा सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस है ना, इसमें बेसिकली नर्व्स आ जाती हैं। नर्व्स की भी आगे दो कैटेगरी होती हैं, एक का नाम होता है क्रेनियल नर्व, ठीक है, क्रेनियल नर्व, और एक का नाम होता है स्पाइनल नर्व, यानी ऊपर लिखा है ना क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकल रही होती हैं, और कुछ नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं, जिनका नाम बेटे क्या है, स्पाइनल नर्व्स नाम है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व और ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स। अब सवाल पैदा होता है कि सर नर्व क्या चीज़ है। तो बेटे जब एक्सोन मिलते हैं ना, एक्सोन याद है ना, न्यूरॉन का एक पार्ट होता है, लॉन्ग पार्ट एक्सोन, ठीक है। तो जब इस तरह से एक्सोन आपस में मिलते हैं ना, तो उनकी ये जो गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर बनती है, क्लस्टर बनता है, दैट इज़ नोन एज द नर्व, ठीक है। सो नर्व क्या होता है, जब एक्सोन्स मिलते हैं और उनको एक मेम्ब्रेन आके कवर करती है, एक शीथ आके कवर कर देती है, तो ये स्ट्रक्चर होती है नर्व। बहरहाल कहता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, उसमें बेटे नर्व्स होती हैं और गैंग्लिया भी होता है। तो मेन चीज़ नर्व्स है, साथ में गैंग्लिया भी। यहाँ पे आपको स्पाइनल कॉर्ड के साथ एक गैंग्लियन नज़र आ रहा है। बेसिकली गैंग्लियन की जमा गैंग्लिया होती है। अब गैंग्लियन या गैंग्लिया होता क्या है, ये बेसिकली ये न्यूरॉन का एक्सोन जा रहा है, जिससे बनती है नर्व, ठीक है, और उसी न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है ना, उससे बनता है गैंग्लियन या गैंग्लिया। सो गैंग्लियन या गैंग्लिया क्या होता है, बेसिकली जब न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज़ होते हैं, उनका गुच्छा जो है ना वो गैंग्लियन होता है, और उन्हीं न्यूरॉन के जो एक्सोन्स होते हैं, जब वो इकट्ठे हो जाएं तो बेटे बनती है नर्व। जी तो कहता है नर्व्स जो हैं वो केबल लाइक कलेक्शन ऑफ एक्सोन होता है, यानी जब एक्सोन इस तरह के कलेक्शन कर जाए, इकट्ठे हो जाएं, तो जैसे एक केबल नहीं होती, जैसे एक तार होती है ना, वायर, वैसी स्ट्रक्चर बनती हैं। और जाहिर है ये हमारे जिस्म की तारें ही होती हैं बेसिकली, जिनमें करंट भागता है और मैसेज करंट की शक्ल में ही जाता है। जबकि जो गैंग्लिया हैं वो एग्रीगेशंस ऑफ सेल बॉडीज़ होती हैं, यानी जब सेल बॉडीज़ इकट्ठी हो जाएँ तो बनता है गैंग्लिया। लोकेटेड आउटसाइड सीएनएस, यानी ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती हैं, आउटसाइड, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो सीएनएस है ना, तो उनके बाहर होते हैं गैंग्लिया और नर्व्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड है, इतना ये गोल गोल, उसके बाहर मौजूद है गैंग्लिया, और नर्व भी वहाँ से निकल रही है लेकिन बाहर ही मौजूद है। तो नर्व्स और गैंग्लिया सीएनएस के बाहर होते हैं, ठीक है। कहता है द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन, जो नर्व्स ब्रेन से निकलती है ना, उनको बोलना है क्रेनियल नर्व्स, जबकि वो जो निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से बेटे, उनको बोलना है स्पाइनल नर्व। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आना है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं वो होती हैं स्पाइनल नर्व्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व ऐसी नर्व जो ब्रेन से निकल रही है। तो बच्चे ये ब्रेन बनाया है, उसके साथ क्रेनियल नर्व्स शो की गई हैं। तो कितनी नर्व्स होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। तो एमसीक्यूज़ आएगा कि क्रेनियल नर्व्स यानी जो हमारे दिमाग से निकल रही हैं वो कितनी होती हैं, बेटे 12 पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको ना वो सब की लोकेशन मिल जाएगी। CN यानी क्रेनियल नर्व 1 पहला पेयर, एक ये वाला और एक ये वाला, तो पेयर की शक्ल में नर्व्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह CN2 यानी क्रेनियल नर्व दूसरी, एंड नीचे मूव करते जाएँ आपको CN12 मिल जाएगा, यानी 12वीं क्रेनियल नर्व। अब इनके नाम भी है 12 के 12 के, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट 2 है ना, यानी ये पहली और दूसरी जिसको मैंने हाईलाइट किया है, पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जिनके नाम बेटे मेंशन है ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑप्टिक नर्व। बाकी 10 के भी मैं आपको नाम बताऊंगा, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ पहले 2 के नाम लिखे हुए हैं, ओके। तो बेटे ये दो जो पहली है ना, ये सेरिब्रम से निकलती हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये सेरिब्रम होता है ना, जो हाईली फोल्डेड पोर्शन होता है। तो यहाँ से निकलती है क्रेनियल नर्व पहली और क्रेनियल नर्व दूसरी। जबकि जो बाकी 10 क्रेनियल नर्व के पेयर्स हैं ना, टोटल 12 जो पेयर्स हैं, तो जो रिमेनिंग या अदर 10 क्रेनियल नर्व्स पेयर हैं वो बेटे ब्रेन स्टेम से निकल रही होती हैं।
और ब्रेन स्टेम मैंने यहाँ पर आपको ब्रेन में पढ़ाया था, मिड ब्रेन और नीचे वाला हिस्सा पोन्स और उसके नीचे वाला हिस्सा मेडुल्ला, इन तीनों को मिला के ये जो एरिया बनता है दिस इज़ नोन एज द ब्रेन स्टेम। इस ब्रेन स्टेम से निकलती हैं 12 में से 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स के, जबकि जो सेरिब्रम ऊपर वाला हिस्सा है ना ये वाला, इसमें से सिर्फ पहली दो क्रेनियल नर्व्स निकल रही होती हैं। ओके बेटा जी, तो कहता है कि सम ऑफ द क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी, यानी ये जो क्रेनियल नर्व्स टोटल 12 पेयर्स है ना, इनमें से कुछ हमें मिलेंगे सेंसरी क्रेनियल नर्व्स, कुछ मिलेंगे मोटर क्रेनियल नर्व्स और कुछ मिक्स्ड नर्व्स होंगे। अब सेंसरी नर्व क्या होती है? देखिए मैंने आपको लास्ट पेज पे समझाया कि नर्व खुद क्या चीज़ होती है। जब ऐसे एक्सोन इकट्ठे हो जाएं, उनकी एक केबल बन जाए तो वो केबल नर्व होती है। और अगर वो जो एक्सोन हो वो सेंसरी न्यूरॉन क्यों, क्योंकि न्यूरॉन की 3 टाइप होती है ना, तो अगर सेंसरी न्यूरॉन के बेटे एक्सोन आए, सेंसरी न्यूरॉन को क्या आए, एक्सोन आए, और वो इकट्ठे होके केबल बनाएं, तो वो केबल वो नर्व होगी सेंसरी नर्व। ठीक है, तो सेंसरी नर्व में बेसिकली एक्सोन होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के। और अगर इस तरह के एक्सोन मोटर न्यूरॉन के एक्सोन हो, मोटर न्यूरॉन के यूं एक्सोन ऐसे इकट्ठे होते जाएं और उनसे एक केबल बन जाए, तो वो केबल बेटे होगी मोटर नर्व। और अगर एक ऐसी नर्व हो जाए, एक ऐसी नर्व बने जिसमें कुछ एक्सोन हो सेंसरी न्यूरॉन के और कुछ एक्सोन हो मोटर न्यूरॉन के, तो ये जो नर्व बनी है दिस इज़ द मिक्स्ड नर्व। ठीक है, सो 3 तरह की नर्व होती हैं। सेंसरी नर्व जिसमें ज़ाहिर है एक्सोन होंगे सेंसरी न्यूरॉन के, मोटर नर्व जिसमें एक्सोन होंगे मोटर न्यूरॉन के, और मिक्स नर्व की उसने बात लिख दी है कि इसमें एक्सोन होते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के। जी तो बेटे अभी हम मूव करते हैं जो 12 पेयर्स है ना क्रेनियल नर्व्स के, और उनके फंक्शन भी आपने याद रखने। तो ये 12 पेयर है। देखिए मैं इनके नाम आपको बताता जाता हूँ। पहला तो नाम लिखा है ना बुक पे, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। ठीक है, अब ये जो पहली नर्व ऑल्फैक्टरी है ये बेसिकली सेंसरी नर्व है, यानी इसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन होंगे। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, एक मैसेज लेकर जाता है ब्रेन तक। ठीक है, क्योंकि क्रेनियल नर्व है ना जो ब्रेन से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ऑल्फैक्टरी नर्व बेसिकली सेंस ऑफ स्मेल का काम करती है। जो हम नाक के ज़रिए स्मेल करते हैं ना, वहाँ से सेंसरी नर्व, कौन सी पहली नर्व ऑल्फैक्टरी, मैसेज लेकर जाएगी आपके ब्रेन तक। जो दूसरी नर्व है दैट इज़ नोन एज द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये भी बेटे सेंसरी नेचर की नर्व है और ये सेंस ऑफ विजन का काम करती है, यानी देखने का काम करती है। मतलब आपकी आंखें जो चीज़ देखेगी वो मैसेज जाएगा ब्रेन तक, और कौन लेके जाएगी, दूसरी नर्व जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। उसके बाद जो थर्ड नर्व है दैट इज़ द ओक्यूलो मोटर नर्व। ठीक है, ये ओक्यूलो मोटर नर्व ज़ाहिर है मोटर नेचर की हैं और मोटर न्यूरॉन्स के एक्सोन से बनी होती है। और मोटर न्यूरॉन आपको पता है ना ब्रेन से मैसेज लेके जाती है इफेक्टर तक, मसल तक, ग्लैंड तक। तो ये मसल तक, ग्लैंड तक मैसेज लेके जाएगी, तो ये करवाएगी मूवमेंट ऑफ आई, यानी जो हमारी आँख के अंदर मसल्स होते हैं ना वहाँ तक मैसेज लेके जाएगी और आइज़ एज अ रिज़ल्ट मूव करने लग जाएगी। बहरहाल जो चौथी नर्व है दैट इज़ नोन एज द ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व। और ये भी नर्व क्या है, मोटर नेचर की है। तो ये लेके जाती है मैसेज को ब्रेन से। जो मोटर नर्व होती है ना वो ब्रेन से आगे मैसेज लेके जाती है, और जो सेंसरी नर्व है वो ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाती है। जो ट्रोक्लियर नर्व है बेसिकली वो मूवमेंट करती है सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ द आई, यानी ये भी बेसिकली आई का मसल है जो कि क्या करता है, आई को डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करवाता है। आई को डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करवाता है, यानी नीचे और अंदर की तरफ। तो अगर हमारी आइज़, आपकी आइज़ नीचे मूव कर सकती हैं, इट मीन्स सुपीरियर ऑब्लिक मसल काम कर रहा है और जो ट्रोक्लियर नर्व है उसकी सप्लाई ठीक ठाक है। ओके बेटा जी, अगर हम 5वीं नर्व को देखें तो दैट इज़ द ट्राइजेमिनल। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व है। अब ये जो नर्व है ये मिक्स्ड नर्व है, यानी इसमें एक्सोन होने हैं कुछ सेंसरी न्यूरॉन के और कुछ मोटर न्यूरॉन के। तो ये दोनों काम करेगा। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, सेंसेशन इन द फेस। फेस के अंदर जो सेंसेशन होती है, फीलिंग्स होती हैं, वो सेंस करती है ट्राइजेमिनल नर्व।
और कंट्रोल द मसल, ये मसल को कंट्रोल करने वाला काम होता है मोटर न्यूरॉन का, क्योंकि इसमें मिक्स्ड है ना, तो इसमें मोटर का काम भी होगा। मसल इन्वॉल्व्ड इन च्यूइंग, च्यूइंग आपको पता है ना, जो चबाना होता है वो होता है हमारे पास च्यूइंग। तो चबाने के जो मसल्स हैं वो भी ज़ाहिर है कंट्रोल करेगी मोटर न्यूरॉन, जो कि मिक्स्ड में मौजूद होगी। ओके बेटे, जो छठी नर्व है दैट इज़ नोन एज द एब्ड्यूसन्स, ठीक है। सो एब्ड्यूसन नर्व जो है वो मोटर नेचर की है, यानी ये ग्लैंड्स या मसल्स इफेक्टर तक मैसेज लेकर जाएगी। तो ये मूवमेंट ऑफ द लेटरल मसल्स ऑफ आई, आँख के जो लेटरल मसल्स हैं ना उनकी मूवमेंट करवाती है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटवर्ड गेज, जो कि आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ, साइडों की तरफ देखने के लिए काम आते हैं। तो अगर हम अपनी आइज़ आउटवर्ड देख सकते हैं उसकी आइज़ की मदद से, तो इट मीन हमारे जो लेटरल मसल्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं। और क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि एब्ड्यूसन नर्व जो छठी नर्व है वो अपना सही से फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सातवीं नर्व जो है दैट इज़ द फेशियल नर्व। बेटे ये जो नर्व है ये मिक्स्ड कैटेगरी की नर्व है, तो यानी ये कुछ सेंसरी काम करेगी और कुछ मोटर काम करेगी। ओके, तो इसका जो मोटर काम है ना वो फेशियल एक्सप्रेशन है। देखिए आप अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं गुस्से का, हंसी का या सीरियसनेस का, तो आपके मसल एक्चुअली मूव कर रहे होते हैं। तो मसल का मूव करना बेसिकली मोटर फंक्शन होता है। तो मिक्स में तो दोनों आ जाते हैं ना। उसके अलावा इसमें मिक्स्ड है तो सेंसरी फंक्शन भी आएगा ना। तो वो फंक्शन क्या है? सेंस इन द टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट इन द फ्रंट ऑफ द टंग, यानी जो ज़ुबान का, टंग का अगला हिस्सा है फ्रंट वाला, वहाँ पे जो टेस्ट आ रहा है वो बेसिकली फेशियल नर्व करवा रही है। ओके जी। तो बेटा जो आठवीं नर्व है उसका नाम है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, ठीक है, कोक्लियर। अब ये जो नर्व है ये आठवीं नर्व है और ये सेंसरी नेचर की नर्व है। और ये क्या चीज़ को सेंस करेगी? हियरिंग, सुनने को, और बैलेंस को, ठीक है। तो ये सेंस करती है हियरिंग और बैलेंस को। जो नौवीं नर्व है उसका नाम देखते हैं, दैट इज़ द ग्लोसोफेरेंजियल, ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल। ओके, तो कैटेगरी क्या है? मिक्स्ड कैटेगरी की नर्व है। और ये क्या करती हैं बेटे? मिक्स्ड है तो कुछ सेंसरी काम करेगी और कुछ मोटर काम करेगी। सेंस ऑफ टेस्ट इन द बैक ऑफ द टंग, यानी जो ज़ुबान का पिछला हिस्सा है उसको, वहाँ पर जो टेस्ट है उसको सेंस करती है। देखिए ऊपर वाला जो है ना फेशियल नर्व, वो फ्रंट जो है ना टंग का, उसको सेंस कर रही थी। तो ये एमसीक्यूज़ की चीज़ें हैं जो कंपैरिजन में आपने याद रखनी है। तो बहरहाल टंग का जो बैक वाला हिस्सा है उसमें टेस्ट को सेंस करती है ग्लोसोफेरेंजियल मिक्स्ड नर्व। तो ये हो गया सेंसरी काम। मोटर काम क्या है? मूवमेंट ऑफ मसल इन्वॉल्व इन द स्वेलिंग। स्वेलिंग होता है ना खाने को निगलना, तो जो निगलने का काम है वहाँ पे जो मसल्स हैं उनको मूव करवाती है नौवीं नर्व ग्लोसोफेरेंजियल। 10वीं नर्व जो है दैट इज़ द वेगस नर्व, ठीक है। अब जो वेगस नर्व है अगेन इट इज़ कैटेगरी मिक्स्ड नर्व, ठीक है। अब ये मिक्स्ड है तो बेटे ये सेंसरी काम करेगी एज वेल एज ये मोटर काम करेगी। तो कंट्रोल मैनी ऑर्गन, जिसमें हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाते हैं। तो इन ऑर्गन को कंट्रोल करती है, मीन यहाँ पर सेंसरी और मोटर काम करती है क्योंकि ये मिक्स्ड कैटेगरी की नर्व है। अब जो XI यानी 11वीं नर्व है दैट इज़ नोन एज द असेसरी नर्व, ठीक है, असेसरी नर्व। अब ये मोटर कैटेगरी के नर्व है, यानी ये इफेक्टर मसल वगैरह को कंट्रोल करेगी। तो ये कंट्रोल करती है मसल्स जो नेक में और जो शोल्डर में है, ठीक है, जो गर्दन में, जो कंधों में हमारे जो मसल है ना, वो कंट्रोल करती है 11वीं नर्व नोन एज द असेसरी नर्व। जो 12वीं नर्व है उसका नाम है हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल नर्व। अगेन बेटे इट इज़ द कैटेगरी ऑफ मोटर नर्व और ये ज़ाहिर है कंट्रोल करेगी किसको? टंग के मसल्स को कंट्रोल करती है। तो ये आपके पास है 12 पेयर जो कि क्रेनियल नर्व्स हैं, कुछ सेंसरी कैटेगरी, कुछ मोटर और कुछ मिक्स्ड। बेटे टेबल को याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी जी। तो बेटे अब मूव करते हैं नर्व की दूसरी टाइप, स्पाइनल नर्व के ऊपर। ज़ाहिर है ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये बेटे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ठीक है, और ये 31 पेयर्स होते हैं। क्रेनियल नर्व के सिर्फ और सिर्फ 12 पेयर थे, जबकि स्पाइनल नर्व्स बेसिकली बेटे 31 पेयर्स होते हैं। बहरहाल जो स्पाइनल नर्व्स हैं उसके 31 पेयर हैं
और तमाम स्पाइनल नर्व्स है ना मिक्स्ड होती हैं। यस, ये चीज़ ईजी है याद करने के लिए, क्योंकि कुछ क्रेनियल नर्व्स सेंसरी, कुछ मोटर और कुछ मिक्स्ड कैटेगरी की हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स ऐसा नहीं करती। स्पाइनल नर्व्स तमाम की तमाम मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ठीक है, कहता है दे ट्रांसमिट सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये तमाम मिक्स्ड नर्व है ना, तो इन्होंने दोनों इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, सेंसरी को भी, मोटर को भी। ठीक है, और ये बेसिकली एक लिंक का काम करती हैं बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी बाकी जो सारा हिस्सा है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं ये सारी की सारी स्पाइनल नर्व, जो कि मिक्स्ड कैटेगरी की होती हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना ये सारा, इसमें से बेसिकली मिक्स्ड नर्व स्पाइनल नर्व निकल रही होती हैं, जो कि ऊपर वाला उसके दो रूट्स होते हैं, डोर्सल रूट ऊपर वाला और नीचे वाला वेंट्रल रूट होता है। ठीक है, डोर्सल रूट में बेसिकली होता है एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, और वेंट्रल रूट में होता है एक्सोन कौन सा, मोटर न्यूरॉन का। इसलिए एक एक्सोन सेंसरी का और एक मोटर का जब आ जाए तो वो मिक्स्ड कैटेगरी के नर्व होती हैं। बहरहाल ये दोनों जाके कंबाइन कर जाती है तो ये एक स्पाइनल नर्व बन जाती है। तो कहता है ईच स्पाइनल नर्व इमर्जेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व इमर्ज होती है बाय टू शॉर्ट ब्रांचेस या रूट, एक डोर्सल रूट और एक वेंट्रल रूट। तो ये दो रूट होते हैं जो शॉर्ट ब्रांचेस लाइक होते हैं। जो बेटे डोर्सल रूट होता है ना, उसमें कंटेन एक्सोन एंड डेंड्राइट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन हमने देखा, लेकिन डेंड्राइट भी होते हैं डोर्सल रूट के अंदर। जो वेंट्रल रूट है ना, जो स्पाइनल नर्व का वेंट्रल रूट है, कंटेन द एक्सोन्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन। क्योंकि जो अभी मैं दिखा के हटा हूँ वेंट्रल न्यूरॉन, बेटे उसमें क्या एक्सोन होते हैं, मोटर न्यूरॉन के एक्सोन। कहता है द टू रूट ज्वाइन, बाद में जाके ये टू रूट आपस में मिल जाते हैं और एक स्पाइनल नर्व बना देते हैं। जस्ट बिफोर अ स्पाइनल नर्व रीच द वर्टिब्रल कॉलम। आपको पता है ना कि ये स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द क्या होता है, एक वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब स्पाइनल नर्व रीढ़ की हड्डी को लीव करने वाली होती है ना, तो ये दोनों मिल जाती हैं। यानी अभी मैंने इनको दिखाया ये मिल रही हैं, और आप ज़हन में रखें ये किस पॉइंट पे मिलती हैं, जब ये नर्व स्पाइनल कॉर्ड को लीव करने वाली ही होती है। उसके बाद बेटे कहता है जो सेल बॉडीज़ है ना सेंसरी न्यूरॉन की, यहाँ पर सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन की बात हो रही है, वो ग्रुप टुगेदर इकट्ठी होके आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड के बाहर डोर्सल रूट गैंग्लिया बन जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन है, उसकी सेल बॉडी यहाँ पर इकट्ठी हुई है, ये स्ट्रक्चर बनी है, और इसका नाम हमने गैंग्लिया रखा था। ठीक है, तो गैंग्लिया कैसे बनता है, जब सेंसरी न्यूरॉन जो कि डोर्सल रूट में मौजूद है वो ग्रुप टुगेदर इकट्ठे हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड यानी बाहर, तो क्या बनता है, डोर्सल रूट पर एक गैंग्लिया बन जाता है जी। तो आगे इम्पोर्टेंट बात करता है, कहता है जो सेल बॉडीज़ मोटर न्यूरॉन की या सोमैटिक मोटर न्यूरॉन की है ना, वो लोकेट होती हैं विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। यस, जो सेंसरी न्यूरॉन को की जो सेल बॉडी है वो अभी आपको दिखाई, वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जमा होती हैं, जबकि बेटे जो मोटर न्यूरॉन हैं उसकी जो सेल बॉडीज़ है ना, वो लोकेट होती हैं, मौजूद होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के विद इन यानी अंदर। सो दे आर नॉट लोकेटेड इन गैंग्लिया। यानी MCQs की बात है कि जो मोटर न्यूरॉन है ना, मोटर न्यूरॉन उसकी जो सेल बॉडीज़ हैं बेटे वो नॉट लोकेटेड इन गैंग्लिया, वो गैंग्लिया में प्रेजेंट मौजूद नहीं होती, जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ है ना वो गैंग्लिया बनाती हैं। बहरहाल जो 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स के हैं उनमें ये नर्व्स मौजूद हैं। तो बेटे इनकी एक एक नर्व की डिटेल आपने नहीं करनी, इनके जस्ट ऊपर नाम याद रखने हैं मोटे मोटे। कहता है जो 8 पेयर्स है ना वो सर्वाइकल नर्व्स है। बेसिकली जो दिमाग के नीचे वाला हिस्सा ना, गर्दन वाला हिस्सा, वो बेसिकली सर्वाइकल हिस्सा होता है। तो वहाँ पे जो नर्व्स हैं वो सर्वाइकल नर्व्स हैं। कितने पेयर, 8 पेयर मौजूद होते हैं। उसके नीचे वाला बेटे चेस्ट का हिस्सा है ना, वो हिस्सा होता है थोरेसिक। तो वहाँ पे जो सारी नर्व्स हैं वो थोरेसिक नर्व्स हैं। तो कहता है 12 पेयर्स होते हैं थोरेसिक नर्व्स के। उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो लंबर रीजन होता है, वहाँ पे जो नर्व्स होंगे वो लंबर नर्व्स कहलाती हैं, और उसके 5 पेयर्स होते हैं। उसके नीचे वाला हिस्सा होता है सैक्रल। आपने लास्ट फर्स्ट ईयर के अंदर ना जो हड्डियों वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा। सैक्रल जो पार्ट है ना, उसमें जो नर्व्स होंगी वो सैक्रल नर्व, जो कि अगेन 5 पेयर्स होते हैं। और आखिरी जो हिस्सा होता है वो कोक्सीजियल बोन होती है। बेसिकली वो हिस्सा कोक्सीजियल
नर्व का हिस्सा है, वहाँ पे नर्व जो आएगी उसका नाम कोक्सीजियल नर्व होगा, और वो बेसिकली जस्ट 1 पेयर होता है। तो आप इनको मिलाएंगे तो आपको मिलेंगे 31 पेयर। बहरहाल यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अगला लेक्चर आप सर्च करेंगे डिवीजन्स ऑफ द पीएनएस के नाम से।